गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास 5th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखो कहता था ना 1 to 8 में डिफरेंशिएट करना था हमें इसमें। तो पहले तो क्या कर लेते, इसको फंक्शन लेट कर लेते। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस में बी और डिवाइड बाई कोस सी एक्स प्लस में डी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स तो देखो u बाई वी का फार्मूला लगेगा, मतलब u बाई वी का, ठीक है ना। फार्मूले को लिख लेते हैं एक बार। u बाई वी का फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। u बाई वी का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइड बाई v स्क्वायर। ये क्या था? ये कोशेंट फार्मूला था, कोशेंट फार्मूला या रूल। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो कोस ए एक्स प्लस में बी और इसके थीटा का डेरिवेटिव कंपोजिट हो गया ना, तो वो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का ए आ जाएगा और ये एज इट इज कोस सी एक्स प्लस में डी, फिर माइनस यू एज इट इज, माना ये एज इट इज साइन ए एक्स प्लस में बी और इसका डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, माइनस में साइन, माइनस साइन सी एक्स प्लस में डी और इसके थीटा का डेरिवेटिव माना सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव वो सी आ जाएगा। होल डिवाइड में v का स्क्वायर, v क्या इसमें कोस का स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। हमने कोशेंट फार्मूले का यूज कर लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, a को आगे लिख लेते हैं, a कोस ए एक्स प्लस में बी कोस सी एक्स प्लस में डी। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये कांस्टेंट सी है, इसको आगे लिख लेते हैं। ये बन गया साइन ए एक्स प्लस में बी और साइन सी एक्स प्लस में डी होल डिवाइड में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू, अलग अलग कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म के नीचे भी और सेकेंड टर्म के नीचे भी। ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस में बी कोस सी एक्स प्लस में डी डिवाइड में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी प्लस में सेकेंड टर्म सी साइन ए एक्स प्लस में बी साइन सी एक्स प्लस में डी होल डिवाइड में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। अब ये देखो कोस सी एक्स प्लस में डी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी। इधर से देखो कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो एज इट इज रखेंगे। अब देखो ये बना, यहाँ तो बन गया ए कोस ए एक्स प्लस में बी डिवाइड में कोस बच गया, कोस सी एक्स प्लस में डी प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस में बी साइन
सी एक्स प्लस में डी, होल डिवाइड में कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, कोस सी एक्स प्लस में डी इंटू कोस सी एक्स प्लस में डी। ये तो इनका थीटा अलग अलग है, कैंसिल नहीं होंगे। ए कोस ए एक्स प्लस में बी, कोस का रेसिप्रोकल 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, तो सीकेंट सी एक्स प्लस में डी आ जाएगा। यहां देखते हैं अब सी एज इट इज, साइन ए एक्स यहां तो है ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा, तो साइन ए एक्स प्लस में बी, और देखो एक साइन के नीचे ये चला जाए, कोई सा एक कर लो मना, साइन बाय कोस थीटा सेम है ना, साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट बन गया, टेंजेंट सी एक्स प्लस में डी, और एक कोस बच गया डिनोमिनेटर में, इनटू में, और 1 बाय कोस का क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस में डी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको पहले फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर 5। तो देखो पहले तो क्या लगेगा, ये यू वी का फार्मूला लगेगा, यू इंटू वी का, है ना। देखिए लिखते हैं पहले यू वी का फार्मूला, यू वी का डेरिवेटिव क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव v एज इज, फिर प्लस आता है इसमें u एज इज v का डेरिवेटिव। ये कौन सा, लेबनिट्ज रूल या प्रोडक्ट रूल, इसके प्रोडक्ट रूल के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट रूल। तो इसके अकॉर्डिंग देखो फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, माना लिख देते हैं बस, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्यूब इनटू में v एज इट इज, माना साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर 5 एज इट इज, प्लस फिर u एज इट इज, माना कोस एक्स क्यूब एज इट इज, और फिर जो सेकंड है v उसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर 5 इसका डेरिवेटिव। तो देखो करेंगे जब इसका, तो इज इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव पहले तो साइन होता है, साइन एक्स क्यूब, ये कोस एक्स का हुआ माना है ना, अभी एक्स लेट करके चलो अब इसको, फिर क्या होता है उसके थीटा का भी डेरिवेटिव, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में एज इज साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर 5, प्लस में कोस एक्स क्यूब एज इज, इसका डेरिवेटिव पहले पावर का होगा ना, एक्स की पावर n, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पहले तो पावर आगे आ गई 2, पावर में से एक कम हो गई पावर, माना क्या बचा, साइन एक्स ही बचा बस, पावर एक कम हो गई ना, तो 1 बची मतलब। तो और फिर डेरिवेटिव ऑफ जो पावर के नीचे है, ठीक है, पावर के, तो साइन एक्स की 5 इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज पावर 5 फिर इसका डेरिवेटिव होगा, इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर 5। अब यहाँ आ जाते हैं, 2 को तो पहले लिख लेते हैं, 2 कोस एक्स क्यूब, तो ये एज इट इज है ना, साइन 2 तो हमने पहले लिख लिया एक्स रेज पावर 5, इंटू में साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा, कोस एक्स रेज पावर 5,
ये तो हुआ साइन एक्स का, फिर उसके एक्स का भी, एक्स क्या, इसका एक्स की 5, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए 5x रेज पावर 4। ठीक है ना, अभी ऊपर लिखा था ना ये इस फार्मूले के तहत। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एज इट इज लिखेंगे -3x² साइन x³ इंटू में साइन स्क्वेयर x रेज पावर 5। यहाँ देखो पहले इसको लिख लेते हैं, और ये 5 2 जा 10 x रेज पावर 4 कोस x³ साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5। ठीक है ना, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये हमने आगे लिख लिया था मैंने। अब इसको रीअरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने पहले प्लस का लिख लो फिर माइनस का, ताकि स्टार्टिंग में माइनस ना हो। तो दिया ऐसे बन जाएगा 10x रेज पावर 4 कोस x³ साइन, पहले इसको लिख रहे हैं ना, x की पावर 5 कोस x रेज पावर 5। अब इसको लिख लेते हैं -3x² साइन x³ साइन स्क्वेयर x रेज पावर 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये रूट के अंदर है, तो लेट कर लेते हैं पहले तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रूट कोट ऑफ x²। अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x पहले तो क्या बनेगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है, और x के प्लेस पे क्या है कोट x², ये है। और इनटू में फिर रूट के अंदर जो होगा उसका डेरिवेटिव ऑफ कोट x², फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। देखो हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ रूट x वो क्या होता है 1/2 रूट x होता है। ठीक है ना, तो हमने उस चीज़ का यूज कर लिया। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास फिर इज इक्वल टू 1/रूट कोट x²। अब देखो कोट का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, कोट का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये तो किसका डेरिवेटिव आया, ये कोट का डेरिवेटिव आया है। ठीक है, और फिर इसके थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फिर किसका x² का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बन गया आपके पास, माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x² डिवाइड में रूट कोट x², और इनटू में x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -2x। अब देखो कोसिकेंट को चेंज कर लेते हैं, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/sin² x², माना कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/sin² है, तो साथ चलेगा। ये हमने इसको आगे लिख दिया है, और कोट को लिख लेंगे, कोट को क्या लिखेंगे cos/sin, cos/sin। तो कोस तो नीचे ही रह जाएगा, तो ये क्या बनेगा माना रूट कोस
एक्स स्क्वायर और साइन ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, कोट के प्लेस पे कोस बाय साइन, साइन ऊपर चला गया, ऐसे बन गया अभी ये। अब देखो क्या करेंगे, इसकी पावर ये इसकी लेस कर देगा, ये पावर, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और ये पावर 2 है तो हाफ पावर लेस हो जाएगी, तो -2x डिवाइड में, तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी, इसकी पावर रह जाएगी 3/2, 2 है, हाफ पावर हुई तो 1.5 रह जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू में 1/cos x स्क्वायर। तो देखो ये रूट के अंदर है। अच्छा, अब इसको भी रूट के अंदर ले आते हैं, माना हाफ पावर इसकी अलग कर लेते हैं, -2x यहाँ लिख लेते हैं, -2x डिवाइड में, इसकी जो है ना हाफ पावर को अलग कर लेते हैं, एक पावर तो ये लिख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर, ये कितनी पावर है 1 है, इसकी हाफ पावर को अलग लिख लेते हैं, मतलब रूट के अंदर वो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज है ही कोस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से हम लोग, तो -2x डिवाइड में साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका फार्मूला बना लेंगे हम लोग, ये दोनों रूट के अंदर है, ओवरऑल एक रूट किया जा सकता है, लेकिन अंदर क्या आएगा, साइन एक्स कोस एक्स आएगा, अगर 2 sin x cos x हो जाए तो sin 2x का फार्मूला यूज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 रूट से डिवाइड कर देते हैं, माना साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, रूट 2 से मैंने डिवाइड किया है, माना ये भी रूट के अंदर, देखो ऐसे किया हमने कि भाई इसको रूट 2 से तो डिवाइड कर दिया, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा इनको तो एक साथ कलेक्ट कर लिया, एक साथ लिख लिया मैंने इसको, है ना, √2, रूट के अंदर 3 हो जाए, 2 sin x स्क्वायर cos x, ये लिखा है मैंने, तो √2 ऊपर भी लिखा होगा, फिर इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया, तो ऊपर तो बच गया -2√2x होल डिवाइड में sin x स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया, sin 2x का फार्मूला बन गया, sin 2x, x के प्लेस पे क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ गया। फार्मूला कौन सा यूज किया, बिकॉज 2 sin थीटा कोस थीटा वो किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो उसी तरह से पहले फंक्शन लेट कर लेते, लेट f of x cos √x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस साइन x, और फिर इसके थीटा का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ √x, तो ये बन गया आपके पास माइनस साइन √x, और √x का डेरिवेटिव अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था फार्मूला ऐसा, तो ये बन गया माइनस साइन √x डिवाइड बाई 2√x, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, मॉडुलस फंक्शन है, x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना, तो फंक्शन तो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो
डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेंगे, जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ, अब क्या लिखते हैं, c प्लस एच लिखते थे, अब किस पे चेक करनी है, 1 पे, तो 1 प्लस में h लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ सी की प्लेस पे फिर 1 है, होल डिवाइड में h। तो लिमिट s टेंस टू 0, अब फंक्शन में जहां x आया है वहां 1 प्लस एच लिखेंगे, यहां x आ गया, x के प्लेस पे क्या लिखना है, 1 प्लस एच, मॉडुलस है ये, x के प्लेस पे ये आ गया -1, अब फिर x के प्लेस पे 1 आ गया, 1 माइनस 1, होल डिवाइड में h। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास लिमिट s टेंस टू 0, लेफ्ट ले रहे हैं ना तो नेगेटिव लगाना है, तो इधर बच गया आपके पास h, और ये क्या बच गया, ये 0 हो गया, होल डिवाइड में h। तो इसको लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव। अब देखो h क्या है, लेस देन 0 है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन जो ऐसे हैं x, ये कैसे ओपन होते हैं, प्लस का लेंगे इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, माइनस का x लेंगे इफ x लेस देन 0 हो, लेस देन 0 तो ये लेस देन 0 हो गया, तो h किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, डिवाइड बाय h। तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, तो इससे कैंसिल हो क्या बच गया, -1, लिमिट पुट की तो -1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, उसी टाइप से लिखेंगे, 1 प्लस में h माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइड में h। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखो फिर उसी तरह से x के प्लेस पे रख लेंगे हम लोग, x के प्लेस पे क्या, 1 प्लस h, 1 प्लस h फिर क्या है -1, मॉडुलस माइनस, फिर उसी तरह से h के प्लेस पे अब क्या रखना है, 1, सॉरी x के प्लेस पे होल डिवाइड में h इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, मोड h अपॉन h, ये 0 हो गया। तो अब देखो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। तो अब क्या बचा, h आ गया, h अपॉन h, s से h कैंसिल, तो क्या बच गया, लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 आ गया, लिमिट पुट की तो 1 आ गया। लेफ्ट लिमिट में क्या है, -1, राइट लिमिट में क्या आया, प्लस का 1, ठीक है ना। सिंस लेफ्ट हैंड, सॉरी डेरिवेटिव है, लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस f ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और x 0 to 3 के बीच में लाई कर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले तो 1 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, लिमिट s टेंस टू
यहाँ तो 0 ही होगा। एफ ऑफ 1 प्लस में h माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइड में h। सिर्फ क्या है, जो c है वो चेंज हो रहा है, जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो यहीं आएगा, यहाँ चेंज होगा। जैसे जब 2 पे चेक करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क होता है। तो ये बन गया आपके पास लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव। अब x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस में h, माइनस फिर इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, होल डिवाइड में h। लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव। देखो अब क्या है, h लेस देन 0 है, माना ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है, माने 1 में से कुछ ना कुछ लेस हो गया, ठीक है ना। 1 में से सपोज करो ये 1 था, ये तो 1 है ही, h कुछ नियर अबाउट 0 है पर नेगेटिव है वो, मतलब 0.001 लिया आपने, सपोज किया, तो इसका जो सब्ट्रैक्ट करके क्या बचा, 0.999। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर मिलेगा माना 0, तो यहाँ तो क्या बच गया, 0 बच गया। और इंटीजर का हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इटसेल्फ इंटीजर होता है, ये h हो गया आपके पास। तो ये बच गया आपके पास लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, क्या बचा, -1/h। लिमिट पुट करेंगे 0 माना क्या, 0 को टेंड कर रहा है ये, तो ऊपर -1 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर माना, ठीक है ना, लेकिन वो माइनस होगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। आप देखो राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 1 प्लस h, फार्मूला तो सेम रहता है, सिर्फ लिमिट का फर्क पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 1 प्लस h एज टी जी आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट 1 ही रहेगा अपॉन में h। यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखो अब क्या हो गया, h एक को पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना, नियर अबाउट 0 तो है लेकिन अब ये पॉजिटिव है, 001। अब इसको ऐड किया तो 1.0001, एक 0 कम आएगी, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट के इंटीजर कौन सा है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है अपॉन में h। लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 - 1 0 अपॉन h, और लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0/0 0 हो गया, लिमिट पुट की तो 0 ही रहेगा। तो अब क्या देखा, लेफ्ट में तो क्या आया -∞, राइट में क्या है 0, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, so function is not differentiable at x is equal to 1। आप किस पे चेक करना है, आप 2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो एट x is equal to 2 पे फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, f ऑफ, अब c के प्लेस पे क्या आ गया, 2 प्लस h हो जाएगा, जैसे उसमें c लिखते थे, डोमेन में कोई पॉइंट होता था, अब डोमेन में 2 है इसके, तो जहाँ भी 1 आया था अब 2 लिख लेंगे ऐसे। तो ये बन गया लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, अब x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस h,
ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस में h माइनस ये 2 ही रहेगा होल डिवाइड में h, तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव। अब देखो 2 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है क्योंकि h क्या है 0 नेगेटिव है, माना 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, माना ऐसा हुआ 0.001 ऐसा कुछ समझे, तो ये क्या बचा 1.999 बचा। और इसका ग्रेटेस्ट इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा 1 होगा, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 का तो 2 ही होगा होल डिवाइड में h, तो ये बच गया लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन h। लिमिट पुट की तो क्या आ गया माइनस का इन्फिनिटी। अब क्या लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, फिर उसी तरह से 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 h, तो ये बना लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब ये क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लेस पे x के प्लेस पे ये आ जाएगा, और ये 2 ही रहेगा अपॉन h। अब इसमें देखो 0 पॉजिटिव माना अब ये प्लस हो गया है, जैसे मान लो इसी को ही ले 2 प्लस में 0.001 लिया, तो इसको ऐड करके क्या आया 2.001, और इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर मिलेगा 2 मिलेगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 2 प्लस h माना क्या बना था 2 बन गया था, माइनस में 2 डिवाइड बाय h, तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव ये क्या बन गया 0 बाई h, तो 0 बाई h क्या बन गया 0 ही बन गया, ठीक है ना 0 बाई h, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाए, 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 बाई h माना 0 आ गया। अब देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी यहाँ 0, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना था। अच्छा।